सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा को नमन है। आनंदमय जीवन कैसे बने, इसके 5 सूत्र हैं। प्रथम सूत्र, आलस्य या प्रमाद न करना। किसी भी कार्य को करने में बार बार उस कार्य को टालना। अगर कोई शुभ कर्म आप करना चाह रहे हैं तो उसमें कुछ क्षण का भी विलंब न करें, उस कार्य को आरंभ करें। जो बुरा कर्म है उसको करने में आप उसे टाल दें कि आज नहीं, मैं उसे कल करूंगा। पर जो शुभ कर्म है उसे आज अभी इसी क्षण कर दीजिए। आलस्य मानव का सबसे बड़ा शत्रु है। अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आलस्य का त्याग बहुत जरूरी है। इसलिए प्रथम सूत्र है आलस्य या प्रमाद न करना। दूसरा सूत्र आनंदमय जीवन का कि माता पिता स्वरूप जो परमात्मा ब्रह्म है उसका चिंतन करना। उसका चिंतन करना आप किसी से सीख सकते हैं जिसने ब्रह्म का चिंतन किया, जिसने परमात्मा का चिंतन किया है, जिसने उस माता पिता की शरण ली है, किसी सदगुरु के माध्यम से उसको जाना है। जब आपका चिंतन अच्छा होगा निश्चय ही सद्बुद्धि आएगी और आप विशेष कार्य को करेंगे। आनंदमय जीवन का तीसरा सूत्र है ध्यान। मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक जो चक्र हैं, आपकी जो ऊर्जा है वह नीचे से ऊपर की ओर जाए। यह भी किसी जानकार के द्वारा आप ध्यान को सीख सकते हैं। उससे आपके जीवन में आश्चर्यमय परिवर्तन होंगे। निश्चय ही आपका मन किसी भी कार्य को करने में लगेगा। आपका मन एकाग्रचित्त होगा और आप ध्यानावस्थित बैठ करके उस माता पिता स्वरूपी जो परम ब्रह्म है उसको आप जान सकते हैं। आनंदमय जीवन के लिए चौथा जो सूत्र है ईर्ष्या द्वेष न करना। किसी से भी आप ईर्ष्या न करें, द्वेष न करें, निंदा न करें। तभी आप अपने ध्येय को पा सकते हैं। ईर्ष्या द्वेष इस शरीर में महान दोष है। जिसके अंदर ईर्ष्या द्वेष आ जाता है उसके अंदर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद मत्सर ये सब कुछ आ जाते हैं। इसीलिए ईर्ष्या द्वेष से बचें। 5वां जो सूत्र है आसक्ति का त्याग। आसक्ति के त्याग से मतलब है कि जैसे कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है, पूर्णतः खिलता है, परंतु कीचड़ से अलग रहता है, उस पर कीचड़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कीचड़ में दुर्गंध है, अन्य जीव उस जल में रहते हैं जहां पर वह खिला हुआ है, तब भी वह पूर्णतः खिला हुआ रहता है। और
अपने आप को सहज महसूस करता है। इसी तरह मानव भी रहे, वह संसार में रहे, सांसारिक कार्य करें, भौतिक सुख संपदा उसके पास हो, धन ऐश्वर्य हो, सत्कर्म करता रहे, भगवान का, संत जनों का, विद्वत जनों का सम्मान करता रहे, भगवान के जो नीति नियम हैं उनकी पालना करे, और किसी भी प्रकार की आसक्ति अगर उसके अंदर है, मोह है, तो आसक्ति न रखे। यह भी तभी हो सकता है जब वह किसी से इसके बारे में जाने, उसको अहंकार का त्याग करना पड़े। वह जो है, उसके पास जो पद है, प्रतिष्ठा है, विद्वता है, उन सब का अहंकार त्याग करके किसी के शरणागत हो जाना, भगवान के शरणागत हो जाना, तभी आसक्ति का त्याग हो सकता है। इसीलिए संसार में रहने के जो इन 5 सूत्रों को जो ग्रहण करता है, इन पर विचार करता है, निश्चय ही उसके जीवन में सफलता आती है। वह पूर्णतः बुद्धि विवेक से जीवन जीता है और इस संसार की अपनी इस यात्रा को पूर्ण करता है। पुनः सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा को नमन है।